Okay, so this is the first problem in the lead code hard graph series, and the name of this problem is longest increase in path in a matrix. So the problem is very simple. Like given a matrix, what you have to tell is कि इसमें longest increasing path कौन सा है. So you can go in four directions, left, right, up or down, and you may not move diagonally or outside the boundary. वही जो obvious constraints होते हैं, and you have to give the longest increasing path in the matrix. So for example, in this particular matrix, the longest increasing path is 1, 2, 6, 9. Similarly, you also had 1, 6, 8, ये भी possible था, but the longest increasing in this case, longest strictly increasing. That's why we don't have 1, 1, 2, 6, 9. So longest strictly increasing path in this particular matrix is 1, 2, 6 and 9. Similarly, यहाँ पे it is 3, 4, 5, 6. यहाँ पे another option we had was, I don't think so. We have 2, 3, but then you cannot go over here. So हाँ, 3, 4, 5, 6 is the best option, the length of 4. Constraints again standard 200 है, and matrix IJ int max के आसपास you have nm, that's all. ठीक है. So let's look at some basic facts about this problem, थोड़े common observations. तो पहला चीज़ तो यही है कि ये जो तुम्हारा ग्राफ है, क्या इसमें कभी भी you can have cycles. For example, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ऐसे कुछ ग्राफ है. ठीक है. So when you are saying that you have cycles, तो पहली बात, अगर तुम इस पूरे क्वेश्चन को एज अ ग्राफ मॉडल करोगे, अगर तुम इसको ग्राफ मॉडल कर दो, क्योंकि तुम ऐसा समझ लो कि अगर तुमने एक ग्राफ मॉडल किया, सो यू हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट पाथ. बेसिकली यही हुआ राइट क्वेश्चन. अगर तुमने इस पूरे क्वेश्चन का एज अ ग्राफ मॉडल कर दिया, यू हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट पाथ. सो नाउ लेट्स लुक एट कि ग्राफ डायरेक्टेड होगा या अनडायरेक्टेड होगा. ठीक है. सो द पाथ इज इंक्रीजिंग राइट, सो यू कैन गो फ्रॉम 1 to 2, बट यू कैनॉट गो फ्रॉम 2 to 1. So एक ही path allowed, right? So that's very simple to observe कि if you model this as a graph problem and you connect each cell as a node, it would be a directed graph. तो हमें ये पता चल गया कि ये जो वाला जो पूरा ग्राफ रहेगा, इट वुड बी अ डायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि देयर इज ओनली वन वे पॉसिबल. इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, दैट मीन्स बी इज़ ग्रेटर देन ए, राइट? सो यू कैन नॉट गो फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि बी इज़ ग्रेटर देन ए. सो डिक्रीजिंग पाथ नहीं ढूंढना है तुम्हें. सो तुम्हें ये पता चल गया कि वाला जो पूरा मैं ग्राफ में इसको मॉडल करूँगा, इट वुड बी एन इंक्रीजिंग पाथ एंड इट वुड बी वन वे, देयरफॉर इट वुड बी डायरेक्टेड. नाउ लेट्स सी हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था, ये लाइक दिस वाज अ फर्स्ट थिंग कि डायरेक्टेड होगा इनडायरेक्टेड होगा. सेकंड, इफ लाइक सेकंड क्वेश्चन इज इसमें साइकिल्स होंगे या नहीं. अगेन अ वेरी सिंपल थिंग, अगर तुम बोलते हो कि साइकिल्स है, सो लेट्स से ए बी, यू हैव सी एंड यू हैव सी टू ए. दिस थिंग डजंट मेक सेंस, राइट? सो यू आर सेइंग दैट बी इज ग्रेटर देन ए, then you are saying that C is greater than B, then you are saying that A is greater than C. This is contradicting सब कुछ, right? क्योंकि C was already greater than B, then how can your A be greater than C, because your B is already greater than A. So cycles are not possible in this particular problem. अगर like if you model this whole matrix as a graph, this is not possible. So we have all our observations clear now. Okay, this would be a directed graph and it won't have cycles. ठीक है. So acyclic directed graph. इतना हमने ऑब्जर्वेशन से रियलाइज कर लिया कि इट वोंट हैव एनी साइकिल्स एंड इट वुड बी अ डायरेक्टेड ग्राफ. सो साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ. अभी प्रॉब्लम में आते हैं. तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है? तो थोड़े टाइम के लिए फॉरगेट अबाउट द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन, वी विल जस्ट गो बाय द ब्रूट फोर्स मेथड. सो इफ़ यू लुक एट द ब्रूट फोर्स मेथड, व्हाट यूल सी इज़, ले लो मैंने 1 से 2 गया, यहाँ 2 से 3 गया, देन आई वेंट फ्रॉम 3 to 6, 6 to 4, 4 to 5. I can also go from 6 to 8, 8 to 7 I can't go, I can go 4 to 7, and then 7 to 8, 5 to 8 is also possible, 1 to 5 is also possible. तो बहुत वेज पॉसिबल है, राइट? तो अभी तो अगर इफ़ यू थिंक अबाउट द ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? तुमने 1 से स्टार्ट किया, तुमने निकाला सबसे एंड तक मैं कहाँ तक जा पा रहा हूँ, एंड तुम्हें पता है साइकिल्स आएंगे नहीं, सो यू विल जस्ट स्टॉप वेर एवर योर नोड स्टॉप्स एंड यू विल ट्राई टू फाइंड द मैक्स लेंथ. Brute force is काफ़ी simple. If you know basics of DFS and how to model this as a graph problem, you can easily start from each node. All of those nodes you can just directly start, and जहाँ भी तुम्हारा end होगा, that would be the end of it. You can just get the length, and that will give you your maximum length. Just maintain a maximum answer, something like that. ठीक है. अभी इस वाले solution में हम error देखते क्या है, ठीक है? क्या ये वाला जो हमारा सोल्यूशन है, इसमें हम एक चीज़ को बहुत बार कंप्यूट कर रहे हैं क्या? ना वन थिंग, आर वी, जो हमारा ये पूरा चीज़ है, क्या हम इसमें एक ही चीज़ बहुत बार कंप्यूट कर रहे हैं? तो अगर हम देखें, तो हम
पहले इसका एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं हर नोड में जाऊंगा, सो n इंटू एम नोड्स में जाऊंगा, एंड देर इज़ अ गुड चांस कि मैं हर नोड में जाऊंगा तो मैं मैक्सिमम ग्राफ कवर करूंगा। वर्स्ट केस ले लो, राइट। तो मैक्सिमम ग्राफ कवर करोगे, तुम कोई भी नोड में स्टार्ट करो तो मैक्सिमम ग्राफ का कुछ एक पोर्शन कवर करोगे, लेट्स से। और ग्राफ में कितने नोड्स हैं, n इंटू एम। सो दिस इज़ अ लाइक हैवी एन एम स्क्वायर ऑपरेशन, बिग ओ एन एम स्क्वायर के आसपास। एंड योर एन और एम का वैल्यू 200 दिया है, सो दैट गिव्स यू समवेयर क्लोज टू 1/8 तक का तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट feasible, राइट, यू कांट गो इतना टाइम के साथ। नाउ लेट्स लुक एट हम गलत क्या कर रहे हैं, लाइक वेयर कैन वी ऑप्टिमाइज दिस थिंग, हाउ टू थिंक अबाउट कि जब तुम्हारा ऐसे डायरेक्टेड है एंड असाइक्लिक है, वेयर एग्जैक्टली डू यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर ग्राफ। सो नाउ लेट्स डू अ ग्राफ मॉडलिंग। मैट्रिक्स से थोड़ा बाहर आते हैं, वील मॉडल दिस होल थिंग एज अ ग्राफ, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स ही है, मैं बस उससे तुम्हें ग्राफ के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। सो लेट्स से यू हैव थ्री, फोर, लाइक थ्री इज पॉइंटिंग टू फोर, फोर इज पॉइंटिंग टू सेवन, सेवन इज पॉइंटिंग टू एट, ठीक है। एंड ले लो तुम्हारा मैट्रिक्स ऐसे डिज़ाइन था ना, इस थ्री तक पहुंचने के लिए यू हैड मेनी वेज। एक वन यहाँ से आ रहा था, एक टू यहाँ से आ रहा था, देन वहाँ से एक और वन आ रहा था। ऐसा कुछ मॉडलिंग था, ठीक है। अभी मैं जब जब ये ग्राफ अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे दिखेगा, सो लेट्स जस्ट यू हैव थ्री ओवर हियर, फोर यहाँ पे, सेवन यहाँ पे, एट यहाँ पे, ठीक है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में तुम्हारे पास ऐसे था। एंड इस थ्री के आजू बाजू यू हैड वन विच वॉज पॉइंटिंग टू थ्री, मतलब ऑब्वियसली थ्री तक पहुँच जाएगा वो। यू ऑल्सो हैड टू विच वॉज पॉइंटिंग टू थ्री, एंड ठीक है, इस वन को भूल जाते हैं। सो यू हैड टू नोड्स विच वर पॉइंटिंग टू थ्री, ठीक है। तो ले लो इसी का मैंने यहाँ पे तो मैं एज ग्राफ मॉडल करके दिखा दिया। अब इस वाले चीज़ में इशू क्या है, ये तो मैंने तुम्हें बहुत छोटा एक सब ट्री दिखाया। देर इज़ अ गुड चांस कि यहाँ पे आता 9, यहाँ पे आता 10, यहाँ पे आता 11, मतलब ये चलते चले जाता, ठीक है। और ये चलते चले जाता, ठीक है, 8 9 पे चले जाता, देन ये ऐसा 10 में चले जाता, 11 तक चले जाता। ये एक बहुत बड़ा सब ट्री बन सकता था। अभी लेट्स फोकस ऑन ओनली दीज 7 एलिमेंट्स, ठीक है। अभी जो हमारा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन था, सपोज मैंने ना अपना वो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन वन से स्टार्ट किया होता, तो मैं वन तक जाता, मैं थ्री पे जाता, तो मुझे थ्री के सब ट्री में मिल जाता कि मेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ है। तो अगर मैं वन से, ठीक है, ब्रूट फोर्स चलाते, तो आई विल चेंज दी कल। हाँ, वन से मैं यहाँ पे गया, थ्री ने बोला ठीक है वापस रिकर्जन, फोर तक, सेवन, एट, एट तक ही रखते हैं, विल क्लियर दिस आउट, विल क्लियर दिस थिंग आउट, ठीक है। यहाँ तक मैं पहुँच गया। नाउ यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा वन इसको, आई विल रिटर्न अ वन फ्रॉम ईयर, ये वो वन ऐड करेगा, दिस विल रिटर्न टू, ये वो टू वहाँ से कंज्यूम करके वापस वन ऐड करेगा, यहाँ पे आएगा रिटर्न थ्री, थ्री से ये वापस रिटर्न करेगा इसको, यहाँ पे आएगा फोर, ये एक और प्लस वन ऐड करके फाइनली यू विल गेट फाइव। तो सबके नोड में ये वाली जो चीज़ थी, राइट, हमें मिल रहा था कि मेरे नीचे जो है, जैसे यहाँ पे जब फोर को टू मिला, उसका मतलब क्या है कि मेरे नीचे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ कितना आ रहा था, तो उसको टू पता चल गया था वहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे जब मेरे पास थ्री आया था, मुझे ये पता चल गया था मेरे नीचे जो है इतना पार्ट, उस लाइक वो वाले सब ट्री का लेंथ कितना है। सो यहाँ पे यू हैड थ्री। सिमिलरली वन को पता चल गया था फोर है, तो उसने चेक किया कि थ्री इज़ ग्रेटर देन वन, तो उसने प्लस वन ऐड करके रिटर्न कर दिया फाइव यहाँ पे। ये तुम्हें आंसर मिल गया अभी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें आंसर मिल गया फाइव, वन का आंसर था फाइव। नाउ आई केम टू टू। हमारा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या है, हर नोड से वापस चलाना है। तो जब मैं यहाँ पे टू पे ट्रेवर्स किया, क्या मैं ये पूरा ऑपरेशन, थ्री के पास तो ऑलरेडी एक बार चांस आ गई थी, राइट, अपने नीचे कंप्यूटेशन करने की। थ्री बोल रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी है, लाइक थ्री सेइंग दैट डोंट ट्रेवर्स आगे, बिकॉज नीचे जो भी सिचुएशन है, राइट, नीचे का जो भी स्टेट है वो मेरे पास यहाँ पे स्टोर्ड है। वो बोल रहा है कि मुझे पता है कि मेरे नीचे इंक्रीजिंग पाथ जो है वो मैक्सिमम कितना है। तो टू ने बोला लेट्स स्टोर दैट समवेयर इंस्टेड ऑफ ट्रेवर्सिंग दिस होल थिंग वापस। आई डोंट वॉन्ट टू ट्रेवर्स द होल थिंग वापस, मेरे पास ऑलरेडी मैंने वो चीज़ वन के टाइम कंप्यूट कर लिया था, लेट्स जस्ट रीयूज दैट वैल्यू। तो मैं वापस ये थ्री फोर सेवन एट क्यों कंप्यूट करना है। सो अगेन इसने बोला थ्री से, थ्री ने इसको वापस रिटर्न किया फोर, इसने वापस वन ऐड करके फाइव रिटर्न कर दिया। सो यहाँ पे तुम्हारा जो ये वाला ओवरहेड था, राइट, ये पूरा एलिमिनेट ही हो गया। तुम्हें ये वाला प्रोसेस और चलाना ही नहीं है, समझा, राइट। अभी अगर तुम ले लो फोर पे आते हो, तुमने टू और वन कंप्यूट कर दिया, ब्रूट फोर्स में हम हर नोड में जाके कंप्यूटेशन चलाते हैं, राइट। तुम फोर पे आ गए, फोर पे तुम वापस नहीं चलाओगे, फोर का तो आंसर ही ऑलरेडी स्टोर्ड है, फोर को तो पता ही है उसके नीचे कितना है, उसे प्लस वन करके विल जस्ट सिंपली रिटर्न थ्री। उसको जानना ही नहीं, वो बोल रहा है मेरे नीचे जो सब ट्री है वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ यहाँ पे डीपी आएगा। एंड डीपी भी कुछ इतना खास नहीं है, जब जब तुम कैलकुलेट करते हो तुम्हारे पास सब ट्री का वैल्यू आता है, यू वुड जस्ट स्टोर दैट इन योर नोड, और वो नोड हम एक डीपी में स्टोर कर देंगे। एंड देन अगर वापस तुम्हारे पास कोई पूछता है, जैसे यहाँ पे टू ने वापस थ्री को पूछा था कि कैलकुलेट करके बता कि तेरे नीचे सब ट्री का लेंथ कितना है,
एंड एड अप वन एंड गिव मी द आंसर। तो 3 बोलेगा मैंने ऑलरेडी कर चुका है, आई हैव स्टोर्ड इट इन माई मेमोराइजेशन अरे, आई जस्ट रिटर्न दैट टू यू, एंड वही रिटर्न हो गया। सो वो जो हमारा बार बार n इंटू एम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर था राइट, विच आई वॉज डूइंग फॉर एवरी पर्टिकुलर नोड, वो कम्प्लीटली इरेज हो गया, बिकॉज नाउ यू डोंट नीड दैट। अभी कोड में तुम्हें थोड़ा बेटर समझेगा क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड कोड ही है। ठीक है, सो फ्रॉम एवरी नोड यू आर स्टार्टिंग अ डी एफ एस, बट इसमें कैच है, नाउ यू वुड से, ठीक है पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते। सो यू हैव इन 10 मैट्रिक्स डॉट साइज, मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट साइज, मतलब हमें पूरा ग्रिड का साइज मिल गया। डी पी अरे मेमोराइजेशन किया है मैंने, सो 201 और 201 बिकॉज दोज मेनी नोड्स ओनली यू हैव। सो नाउ लेट्स लुक एट कि कोड क्या है। ठीक है, सो एवरी नोट्स तुम्हें स्टार्ट तो करना ही है, लाइक ये मत सोचना कि हर नोट स्टार्ट नहीं करना, बिकॉज देर इज़ अ गुड चांस कि अगर तुम एक चीज़ पे रूट आउट करके स्टार्ट करो तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा ऑब्वियसली राइट। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एवरी नोट, बिकॉज वो वाला पाथ नहीं तो कभी कुछ पाथ से जो कभी विजिट ही नहीं होंगे। नाउ हर नोड से मैंने डी एफ एस चलाया एंड मैंने मैक्स स्टोर करके रखा है, बट ये वाला जो चीज़ है ये इतना टाइम नहीं लेगा अभी, ये बस वही पाथ्स को कंप्यूट करेगा जो अब तक कैलकुलेट नहीं हुए हैं। सो यहाँ पे डी पी हमने फर्स्ट में ही बता दिया कि इफ़ डी पी आई इज नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब वो वाला पाथ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यू डोंट नीड टू अगेन कंप्यूट दैट, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टोर्ड है, आई कॉमा जे सेल वाला जो वैल्यू वो स्टोर्ड है, जस्ट रिटर्न दैट वैल्यू टू मी। देन इंट आंसर 1 किया है। सो यहाँ पे सिंपल बाउंड कैलकुलेशन दैट यू आर नॉट गोइंग आउट ऑफ बाउंड, एंड जो तुम्हारा नया एलिमेंट है इफ दैट इज लेस देन और इक्वल टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जहाँ तुम करेंट लो, सो यू विल सिंपली कंटिन्यू, क्योंकि तुमने ये कैलकुलेशन कर लिया, बेसिक बाउंड चेक किया एंड वो इंक्रीज वाली चीज़ का चेक किया यहाँ पे। अदरवाइज स्टैंडर्ड चीज़ 1 प्लस डी एफ एस ऑफ वो, एंड वापस इफ़ यू थिंक इन अ रिकर्सिव वे, अगर वो वाला वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड रहेगा कि तुमने नीचे कैलकुलेशन के लिए भेजा बट वो नोड ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, सो यू वुड गेट दैट आंसर इन जस्ट एक बार में तुम्हें पूरा आंसर मिल जाएगा राइट। एंड यहाँ पे P0 टू P4 इज सिंपली डायरेक्शन रिवर्सल की वो जो 4 डिस्टेंस हमें दिया है, द लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ये वही है। एंड इवेंचुअली लाइक रिटर्न करते टाइम यू वुड जस्ट स्टोर इट इन द डी पी आर एंड रिटर्न द आंसर। ये आई होप तुम्हें समझा कि हमने यहाँ पे 2 लूप क्यों लगाया, बिकॉज आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। सो लेट्स कंसिडर यू हैव अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस, डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ समथिंग लाइक 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, ले लो यहाँ पे है 3। ठीक है, तो तुमने 3 से स्टार्ट किया सपोज, एंड तुमने 3 से 2 पे गए, 2 से 4 के, यहाँ पे उसने बोला कि लेंथ 2 है पूरे इस चीज़ का। यहाँ पे गए, ले लो यहाँ पे 6 भी था, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे उसने बोला लेंथ 3 है, मैंने दोनों में से मैक्स निकाला 2 और 3 और मैंने 4 रिटर्न कर दिया। सपोज यहाँ पे एक और नोड था 1 करके, तो तुमने 3 से जस्ट बिकॉज स्टार्ट किया, यू विल नेवर रीच दिस 1 वाला नोड राइट, क्योंकि इस पे एक रिवर्स एज लगा हुआ है, तुम 3 to 1 कभी ट्रेवर्स ही नहीं करोगे। सो जस्ट दैट्स वाई हमने लाइक ये वाली चीज़ें इग्नोर ना हो, एंड तुम बोलोगे कि स्टार्ट तो हम फर्स्ट सेल से करें, बट देर इज़ अ गुड चांस राइट कि तुम्हारे कुछ पर्टिकुलर नोड्स है वो मिस आउट हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स। तो दैट्स वाई वी आर ट्रेवर्सिंग इन एवरी नोड, बट दैट वोंट टेल यू कि, मतलब अगर तुम कोड देखोगे डीपी वाला कोड, सो इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट एक नोड में कभी भी मैं 2 बार नहीं जाऊँगा, 2 बार जाऊँगा भी तो जैसे उसमें पहुँचूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा, बिगो 1 में मेरे को आंसर मिल जाएगा क्योंकि मैंने डीपी में स्टोर करके रखा है। और पाथ ट्रेवर्सल मैं कंप्यूटेशन हमेशा एक नोड पे एक ही बार करूँगा, बाकी टाइम मैं बिगो 1 में आंसर दे दूँगा। सो दैट्स दी होल कोड। कुछ डाउट हो तो इसमें पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर दी फर्स्ट प्रॉब्लम। थैंक यू।